और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी लगातार बने हुए हैं। जिस तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई होनी है कि इसमें बदलाव किया जाए और बार बार हिंदू पक्ष कह रहा है कि उनके मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, अब उन्हें दोबारा से पूजा पाठ का अधिकार उन्हीं जगहों पर चाहिए। तो क्या कुछ और इसमें दलीलें रखी गई हैं अखिलेश जी? देखिए 3:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होनी है और स्पेशल बेंच बैठ रही है इस मामले को लेकर। अभी फिलहाल सवाल जो कोर्ट के सामने ये है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 5 जजों की पीठ ने राम मंदिर के मामले में जो फैसला दिया था उसमें उसने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में कुछ बातें कही थी। अगर क्या इसको आगे बढ़ना है इस मामले इसको लेकर के, तो क्या 5 जजों की बेंच को सुनवाई पर भेजना चाहिए या 7 जजों को भेजना चाहिए या फिर यही 3 जज इस मामले की सुनवाई करें? पहली बात तो आज ये डिसाइड हो सकता है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी, इसलिए जो 1991 का एक्ट है उसे एज इट इज रहना चाहिए और ये अपने आप में पर्याप्त है और इस तरह से अब इसको हटाना नहीं जाना चाहिए। लेकिन हिंदू पक्ष क्या कहना है कि जो संविधान में बातें दी हुई हैं वो इसके उलट है, क्योंकि ये कानून किसी को अदालत आने से रोकता है। ये इस कानून में कहा गया है कि 1947 के बाद जो भी जैसी भी स्थिति में जो धर्मस्थल है उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता। नंबर 2, ये कहा गया है कि 1991 में इस एक्ट को पास किया गया और इसका दायरा पीछे जाकर 1947 तय किया गया। यह भी एक तरह से असंवैधानिक है। कई चीजें हैं इनके सामने। लेकिन बार बार हिंदू पक्ष ये भी एक सवाल खड़ा कर रहा है कि ये जो वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तुष्टीकरण से आया है क्या? और ये भी कहा जा रहा है कि इस एक्ट के जरिए भेदभाव साफ तौर पर दिखता है। एक सियासत के जरिए एक्ट लाया गया और इसमें उन्हीं को ज्यादा मिल रहा है, एक तवज्जो उनको मिल रही है जिनकी वजह से मस्जिदों का निर्माण हुआ। तो कैसे इसे तुष्टीकरण और भेदभाव के पलड़े पर देखा जा रहा है? तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और बार बार हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी जा रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है इसमें साफ तौर पर भेदभाव दिखती है और हिंदू पक्ष को अपना अधिकार चाहिए उन जगहों पर जहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया है। आपको बता दें इस एक्ट के जरिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के जरिए ये कहा गया है कि 1947 के बाद के जितने भी निर्माण हुए हैं धार्मिक स्थलों के, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। लेकिन इसमें 2 आर्टिकल्स और आते हैं जो पूरी तरह से इजाजत देते हैं कि अगर कोई सबूत है तो वो दलीलें अदालत की दहलीज पर रखी जा सकती हैं। इसी पर अब आज सुनवाई होनी है। ये देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ कहता है, क्या इस वर्शिप एक्ट में बदलाव होगा या ये जस का तस ही बना रहेगा। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लगातार विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, पढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे असम की, जहां देखिए हेमंत सरकार ने जिस तरीके से बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले में 2 टूक कह दिया गया है कि अब एनआरसी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी आधार कार्ड को लेकर के, और इसी पर आगे हम बताएंगे आपको खबर। असम की सरकार ने घुसपैठियों की पहचान के लिए बेहद कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने आधार को एनआरसी के आवेदन से जोड़ने का फैसला किया है। असम कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया को दी है। आधार को एनआरसी से जोड़ने का मकसद असम में घुसपैठियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर निकालना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति यदि उन्होंने एनआरसी के लिए अपील नहीं किया था, एनआरसी में अर्जी नहीं डाला था, तो वो अभी आधार कार्ड नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे असम में अभी भी है जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, तो वही यदि कोई घुसपैठिया यदि आकर के आधार कार्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो वो नाकाम रहेंगे, क्योंकि एनआरसी के अर्जी के बगैर आधार कार्ड यहाँ पर नहीं लाभ कर सकेंगे। हिमंता कैबिनेट के फैसले के मुताबिक आधार कार्ड को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से जोड़ा जाएगा।
नया आधार कार्ड लेने के लिए एनआरसी में रजिस्टर करने के लिए आवेदन जरूरी होगा। अगर एनआरसी में आवेदन नहीं है तो आधार का आवेदन भी खारिज कर दिया जाएगा। असम की सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है, जिसके तहत अब से राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग आधार आवेदकों के सत्यापन के लिए नोडल एजेंसी होगी। इसके अलावा हर एक जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त को वेरिफिकेशन के लिए तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि असम में घुसपैठ एक बड़ी समस्या बन गई है। दावा किया जा रहा है कि घुसपैठ की वजह से असम के कई जिलों की डेमोग्राफी तक बदल गई है, जिसका असर वहां की संस्कृति और राजनीतिक हालात पर हो रहा है। असम में दशकों से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी अपनी जड़ जमा रहे हैं। फर्जी कागजों के आधार पर सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। घुसपैठ की वजह ही असम में एनआरसी का एक अहम मुद्दा है। हेमंता सरकार भी अपने राज्य में पूरी तरह से इसे लागू करने की कोशिश कर रही है। असम में आधार को एनआरसी से जोड़ना एक ऐतिहासिक फैसला साबित होगा, जिससे असम के मूल निवासियों और घुसपैठियों का अंतर करना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा, अगर काशी विश्वनाथ की बात करें या मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, जिसे शाही ईदगाह भी कहा जाता है, ये दोनों चर्चा के केंद्र में है। हर रोज चर्चा होती है, सबूतों का जिक्र होता है, दलीलें दी जाती है। हिंदू पक्ष कहता है कि भगवान श्री कृष्ण का जहां जन्म हुआ था वो जगह हम लेकर ही रहेंगे। मुस्लिम पक्ष कहता है इन दलीलों में कोई दम नहीं है, हम भी इस जंग को जबरदस्त तरीके से लड़ेंगे। ऐसे में दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं, लेकिन किसकी दलील में जबरदस्त तरीके से पुख्ता सबूतों की झलक दिखती है, वो इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाएंगे। और क्या कुछ कहा जाता है, कैसे बहस आगे बढ़ रही है, क्यों ये दोनों ही मंदिर चर्चा के केंद्र में है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश में आज एक नारा चारों तरफ गूंज रहा है। वो नारा है, अयोध्या तो बस झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद हर बदलते दिन के साथ गहराता जा रहा है। हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जहां भगवान का जन्म हुआ वहां पर मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर मस्जिद और ईदगाह परिसर बनाया। हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि स्वेच्छा से मुस्लिम पक्ष हिंदुओं की भावनाओं को समझे और विवादित जगह पर कब्जा छोड़ दे। बड़ी बात है कि सबूतों के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना भी चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ये मान चुका है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने लायक है, इसलिए मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई की जाएगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हिंदू पक्ष के दावों के पीछे माहौल बिगाड़ने की साजिश है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाए और इस मामले को आगे न सुना जाए। फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सड़क से लेकर अदालत तक संग्राम जारी है और सभी को कोर्ट से बड़े फैसले की उम्मीद है। हिंदू पक्ष तो लगातार कह रहा है कि उसके पास सबूतों का अंबार है, इसलिए सुनवाई चाहे हाईकोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, फैसला उसी के पक्ष में आएगा और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर का रास्ता साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सबूतों का अंबार है और इस बार बारी है मथुरा की। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होनी है और ऐसे में ईदगाह कमेटी की 3 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के 3 फैसलों को चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मुकदमे को सुनवाई लायक माना था और हाईकोर्ट ने सभी मुकदमे को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के लिए कह दिया था। इसके बाद आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सभी 15 मुकदमे जिनको एक साथ जोड़ करके सुनवाई का फैसला लिया गया और इसके बाद ये जो क्रम है, ये जो क्रोनोलॉजी है, आगे बढ़ती है और जो जन्मभूमि का मामला है और इस पर आज सुनवाई होनी है। देखना होगा कि क्या कुछ दलीलें जो है हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी जाती है। आखिरकार मामला क्या है वो आपको रितु बता रही थी, लेकिन अखिलेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, लोग कह रहे हैं कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई से जुड़ी हुई जानकारी आप विस्तार से दें।
देखिए, आज जो सुनवाई होनी है कृष्ण जन्मभूमि मामले में, उसमें दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर की सुनवाई होनी है। पहला ये कि जिन 15 याचिकाओं को निचली अदालत से, मथुरा की अदालत से, जिला अदालत से वापस अपने पास बुला लिया था हाईकोर्ट ने, उन सब पर उनको चैलेंज किया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले निचली अदालत ही इस पर फैसला दिया जाना चाहिए। उसको लेकर के हाईकोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी थी मुस्लिम पक्ष की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और आज उस पर सुनवाई होनी है। साथ में उन सभी 15 याचिकाओं के अलावा जो दूसरी याचिकाएं भी हाईकोर्ट में पेंडिंग थी, उनको एक बेंच के सामने क्लब किया गया था, उसको भी चैलेंज किया गया है, उस पर भी सुनवाई होनी है। और पिछले दिनों जब एक मेंटेनेबिलिटी की याचिका पर सुनवाई हुई थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि पहले हम इस बात को देखेंगे कि हाईकोर्ट के सिंगल जज के बेंच का फैसला क्या डबल बेंच में चैलेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिविल मैटर है, ये डबल बेंच में जाना चाहिए। हिंदू पक्ष भी कह रहा था कि हाईकोर्ट की डबल बेंच पहले सुनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। हालांकि मुस्लिम पक्ष की दलील दूसरी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उससे ये जाड़ों की छुट्टियों के बाद तय किया है कि उस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन आज की सुनवाई इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर होगी कि क्या जो ट्रांसफर की गई है पिटीशन 15 जिला अदालत से, उसको किया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, और जो दूसरी अदालतों से भी वहां पे एक साथ क्लब किया गया है, उसको भी मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। और जहां तक बात सुनवाई की है, हाईकोर्ट में सुनवाई पर फिलहाल अभी तक कोई रोक नहीं है। वहां पे चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में उन मामलों का जरूर किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तक किसी मामले पर रोक नहीं लगाई है, इसलिए हाईकोर्ट में इन मामलों पर सुनवाई चल रही है। और जहां तक मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का मामला था, सर्वे का, अमीन सर्वे का, उस पर जरूर